नमो 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 अज्झयान नमो 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 लोए सो एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सोवपावपणासनो मंगलानं च सोवेस्यं पढ़वये मंगलम्। उच्छिसुनं समणा महनाय आकारिणो या प्रतिथियाय सेकेने गन्तह्यं धम्ममाहु अणेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नानं कह दंसनं से शीलं कहं नाय सुयस आसि जानासि नं भिक्कुजाहातहेणं नाहा सुयम्भुहि जाहानि सन्तं खेयं नये से कुशले महेशि अनन्तनानि अनन्तदंसि जसंसिनो चक्षुपहेठियस जानाहि धम्मं च धीं च पेहि ऊढं महेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथावर्जेयपाना से निच्च निच्चे हिंसमिखपन्ने दिवेव धम्मं सम्यमुदाहु से सवदंसि अभिभूय नानि निरामगन्धे धीमं ठियप्पा अणुत्तरे सवजगंसि विचं गन्धातीते अभयनाव से भूयि पन्ने अणिये आचारी ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरं तपयि सूर्ये वावैरोयनिन्देव तमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेयामुनिकासवासुपन्ने इन्देव देवाणमहानुभावे सहस्रनेया दिनं विसिष्ठे सेपन्नया खयसागरे वा महोदहि वा विअनन्तपारे अनायिले वा कसायि मुखे सखेव देवा हि वैजुयिमं सेवीर्येनं पडिपुन्नवीर्ये सुदंसने वा नगसौवसेठे सुरालये वासि मुदागरे सेविरायिने गगुणो ववे स्वयं सहस्रान ऊजोयनानं तिकण्डके पण्डगवे जयन्ते सेजोयने नवनवै सहस्रे उड्डूसितो हेट्ट सहस्रमेघं पुठेन भेचिट्ठयि भूमिवठ्ये जं सूर्याणु परिवट्टयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दने यजंसिमृतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सद्महपगासे विरायि कंचनमठवन्ने अणुत्तरे गिरिसुयपौवदुग्गे गिरिवरे से जलियेव भूमे मय्ये मझं मीठियेण गिन्दे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जोयि अच्छिमाली सुदंसन से वजसो गिरिस पौचयि महतो पवयस तेतो वमे समने नायकुते जायि जसोदं सननानशीले गिरिवरे वानि सहाययानं रुयैव सेठे वलयायतानं तवमे से जगभूयि पन्ने मुनिनमुच
मुझे तमदाहुपन्ने अणुत्तरं धम्ममुइरयिताणुत्तरं झाणवरं झियायि सुसुक्कसुक्कम् अपगण्डसुक्कं सङ्खिन्दुवे गन्तवदातसुक्कम् अणुत्तरकं परमं महेशि अशेषकं सविसोहयिता सिद्धिं गते सायिमनन्तपते नानेन शीलेन यदंसणेन रुखे सुनाये जसामलीवादंसिं रतिं वेदयन्ति सुवर्णा वने सुवानन्दनमाहुषेठं नाणेन शीलेन यभूयिपन्ने धन्यं वसद्धान अणुत्तरे चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुषेठं नेवं मुनीनं अपडिन्नमाहु जहाशयं भूदहीनसेठे नागे सुवाधरणिन्दमाहुषेठे खोदयेवारसवे जयन्ते तवो वहाने मुनिवे जयन्ते हक्तिसुवे रावणमाहुनाय सिहोमियाणं सलिलान गंगा पखे सुवागरुले वेणुदेवे निवानवादी निहनाय पुत्ते जोहे सुनाए जहविससेने पुफे सुवाच हरविंदमाहु खत्ती न सेठे जहदंतवके इसी न सेठे तवधमाणे दाना न सेठम अभयपयाणं सच्चे सुवाण वजं वयंती तवे सुवा उत्तम बंभचेरं लोकुत्तमे समने नाय पुत्ते ठीन सेठा लवसत्तमावा सभासु हम्मावसभान सेठ निवान सेठा जसवधमाननाय पुत्ता परमथिनानि पुरोवमे धुनै विगय गेहिं न सन्निहिं कुवय्या सुपन्ने तर्युं समुद्धं च महाभवोगं न भयङ्करे वीरे अनन्तचक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थं अजत्थदोषा एयानिवन्तारहा महेशि न कुवै पावनकारवे किर्याकिर्यं वेनय्याणुवायं नन्नानियानं पड्यच्चठानं शेषव्वायं निवेययिता उवठ्ये संजमदिहरायं सेवार्यायिथि सरायि भक्तं वहानवं दुःखखयठयाय लोगं विदितारं पारं च सौवं पभुवार्य सौववारं शौचाय धम्मं अरिहन्त भाष्यं समाह्यमठपो वसुद्धं तं सदहनाय जनानां देवदेवा हि वाग्मिसन्ति इन्देवदेवा हि वाग्मिसन्ति सुयदेवयाये नमो सुयदेवयाये नमो सुयदेवयाये नमो सुयदेवयाये। तो जीव अजू विभक्ति ये पदार्थ के साथ जो अपने राग द्वेष अनादिकाल से हम जो कर करके आए हैं, एक इंद्रिय से लेकर तो पंचेंद्रिय तक, वहां की आलोचना है। कहाँ की आलोचना है कि आलोचना करे बिना हम किसी से मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति चाहिए तो आलोचना कंपलसरी है। तो आलोचना चलेगी कि जीव से अजीव को अलग होना है, अजीव को जीव से मोक्ष है क्या? मोक्ष इतना ही है, मोक्ष इतना ही है। अजीव से जीव अलग हो गया, मोक्ष हो गया। जीव विभक्ति जीवा जीवा विभक्ति सुने हमें गमनाई वो जम जानी वो नमे को सम्मम जयाई संजमे जीवा 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 ऐसा लोये भी आई अजीव दे समागा से अलोये से भी दवा वो खेता वो जीवा काला वो भाव वो का भरवाना दे दे जीवानमा जीवानय रोविनो जेवा रोविया जीवा दुविया अरोविदसा उत्तम
धम्मतिकाय तदेसे नवाय जय अहमेद सरे जय नवाय जय आगाज दरे जय नवाय जय अध समय जय रुविदस धम्मा धम्मे ये दो चेवा लोगमिता लोगा लोगे आगासे समय समय खेती धम्मा धम्मा गास तीवे आनाइया वजवसिया देवा समय विसंताई बब्बा एवमेव विया हे आये सम्बब्बा साये समजवसी खंदाय खंद देसाय परमाणुनो यबोधवा रोविनो यचौविया एगते नभुवत् खंदाय परमाणु लोय गदेशे लोयय भय्यवते उत सुहम सवल गमे लोगदेशे भयरा लोगान विभागम तेसे वो जम जाबुया दंदाई बप्पा तेनाई अभजवसी ठेमड़ जजाया सबजवसी अभिया संभकाल मुकोसम एकम समयम जहन्नया जीवनय रुवि अनंत काल मुकोसम एकम समयम जहन्नया जीवनय रुविनम वन्नवो गंधवो देवा रसवो भासवता संधानवो योभिन्निवो परिणामो वन्नवो परिणया देवो पंचः देवगीतिया किन्ननिलाय लोहिया गंधवो परिणया देवो दुभिया देविया इया सुभिगंधवरिणमा दुभिगंध रसवो परिणया जीवो पंचा देवगीतिया दिन्दगडो यगसाया मिलमौ हसवो परिणया जीवो अठ देवगीतिया गंगडमौ अजीव तहा लोखाय आहिया ये भाषा परिणये मुगला समु संठान परिणया देवो पंचः देवगीतिया परिमण्डलाय वड्डाय दन्दाजौरं समाय वन्नवो देव वेगिने भये देवो गन्धवो रसवो भासवो देव वन्नवो देव वेनिले भये देवो गन्धवो रसवो भासवो देव भये संठानो विय वन्नवो लोहिये जे रसवो भासवो देव भये संठानो विय वन्नवो विये जेवो भये सेवो गन्ध रसवो भासवो देव भये संठानो विय वन्नवो सुखिले जे भये सेवो गन्धवो रसवो भासवो देव गंधवो जे भवे सुभी भये सेवो वन्नवो रसवो भासवो देव भये संठानो विय गंधवो जे भवे दुभी रसवो दिताये जेवो भये सेवो वन्नवो गंधवो भासवो जेवो भये संठानो रसवो गडोये जेवो भये जेवो वन्नवो गंधवो भासवो जेव रसवो कसाये जेवो भये सेवो वन्नवो गंधवो भासवो जेव भये संठानो विय रसवो अमेले जेवो रसवो मूरये जेवो भये सेवो वन्नवो गंधवो भासवो देव भये संठानो भासवो गगडे जेवो भये सेवो वन्नवो गंधवो रसवो देव भये संठानो भासवो मौये जेवो भये सेवो वन्नवो गंधवो रसवो देव
ફાસવો ગુરુ એ જેવો ભાઈ એ જેવો નવો ગંધવો રસવો જેવા ફાસવો લહુ એ જેવો ભાઈ એ જેવો નવો ગંધવો રસવો જેવા ભાઈ એ સંડાનો વિયા ભાસવો જીએ એ જેવો ગંધવો રસવો જેવા ભાઈ એ સંડાનો વિયા ભાસો ન એ જેવો ભાઈ એ જેવો નવો ગંધવો રસવો જેવા ભાઈ એ સંડાનો વિયા ભાસવો નિંદ એ ભાઈ એ જેવો નવો ગંધવો રસવો જેવા ફાસવો દુઃખ એ જેવો ભાઈ એ જેવો નવો ગંધવો રસવો જેવા પરિમંડલ ઝંડાને ભાઈ એ જેવો નવો ગંધવો રસવો જેવા ભાઈ એ ઝંડાન પરિમંડલ ઝંડાને ભાઈ એ જેવો નવો ગંધવો રસવો જેવા સંઠાનવો ભવે બટે ભાઈ એ જેવો નવો ગંધવો રસવો જેવા ભાઈ એ ભાસ સંઠાનવો ભવે ધંજે ભાઈ એ જેવો નવો ગંધવો રસવો જેવા સંઠાનવો જે ચૌરંજે ભાઈ એ જેવો નવો ગંધવો રસવો જે આય સંઠાને ભાઈ એ જેવો નવો ગંધવો રસવો જેવા એસા જીવા વિભતે સમાસે નવીયા એ તો જીવા વિભતે ઉચ્છામિયાન જમ કિંચિ વિચ્છાય મન દુકડાય દુકડા का दुकड़ा कोहाय मानाय मायाय लोहाय सौकर्याय समिच्छराय समदमय गणाय जो में देशाय रोगवो तस कमासनो बड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपमानम ओसरामी जो भी दिखता है जो भी सुनाई देता है जिसको भी हम टच कर सकते हैं जिसको हम इंद्रियों से जान सकते हैं वो पुद्गल है और पुद्गल के दो परिणाम होते हैं एक नेचुरल एक पुरुषार्थ के द्वारा चेंजेस दोनों ही होते हैं दूध चेंज होना ही होना है आपने किया तो भी होना है नहीं किया तब भी होना है आप करोगे तो दही बन सकता है आप नहीं करोगे तो फट जाएगा वैसे पुद्गल के परिणाम है इसका उपयोग करना ये जीव का स्वभाव है वस्तु का उपयोग करना ये जीव का स्वभाव है और जीव के ये सारे परिणाम में पुद्गल का कोई उसकी ओर से कुछ नहीं हम जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे हमें उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए उसका नॉलेज पता होना चाहिए कि पदार्थ का क्या कैसे मिलन करने से क्या पर्याय बन सकती है कि पदार्थ की जो पर्याय है पुद्गल के जो पर्याय है वो चेंजेबल है और उसमें चेंज दोनों दृष्टि से ला सकते हैं नैसर्गिक रूप में भी आ सकते हैं और पुरुषार्थ से भी आ सकते हैं परमात्मा का ये सिद्धांत है परमात्मा की वाणी है कि पदार्थ में परिवर्तन लाने के लिए आत्मा समर्थ है वैसा भी परिवर्तन ला सकते हैं आप कि आपका शरीर वज्र ऋषभ नारा समरण का बन जाए ऐसा भी आप पदार्थ में परिवर्तन ला सकते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाए आप अपनी आंखों में अपने कानों में अपने पेट में अपने शरीर में अपनी हड्डियों में पूरे शरीर में कुछ भी परिवर्तन ला सकते हो केवल चाहिए क्या उसके लिए ज्ञान चाहिए कि कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है ये पद्गल का एक खेल है और ये खेल खेलते आना चाहिए योनि प्राभृत नाम का एक ग्रंथ था पहले अब नहीं है नई वाचा है क्योंकि आज हम जैसे के हाथ में आता तो पता नहीं कितने ओसामा बिन लादेन हम तैयार कर लेते हैं तो इसमें योनि प्राभृत में ऐसे पूरा रसायन शास्त्र बताया था कि कौन से पदार्थ के मिश्रण से कौन सा जीव तैयार कर सकते हैं जिस क्लोनिंग की तुम बात करते हो ना कि ये जीव वहां तैयार हो रहा वो जीव तैयार हो रहा है ये सारा ज्ञान योनि प्राभृत नाम के आगम में था कि कौन से वस्तुओं के कौन से रसायन के मिक्स करने के कारण से कोई शेर बन सकता है उसमें से शेर तैयार हो जाएगा
किसी में से चूहा तैयार हो जाएगा, किसी में से हाथी तैयार होगा, किसी में भैंस तैयार होगा। पूरी जितनी 84 लाख योनि है उसमें से मैक्सिमम जितने योनियों को निर्माण किया जा सकता है आर्टिफिशियली। इसलिए जिस समय आप लोग पढ़ते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में ये हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी में वो हो रहा है, न हो रहा है, रसायन से हो रहा है, इससे हो रहा है, उससे हो रहा है, ये अलग बात है कि आपके लिए वो नई जानकारी है। लेकिन योनि प्रावृत नाम का ग्रंथ था कि जिसमें रसायन के मिक्सिंग करने के कारण से कैसे एकेंद्रिय से लेकर तो पंचेंद्रिय तक के जीव तैयार किए जा सकते थे। और उसकी प्रसंग ऐसा है उसका कि आचार्य अपने सक्षम शिष्यों को उसकी वाचना दे रहे थे रात्रि के समय में, और आप जैसा एक सयाना श्रावक जो है अंधेरे में छिप करके उसको सुन रहा था। और उसमें उस दिन जो वाचना दी थी उस वाचना में था कि ये पदार्थ मिलाएंगे तो भैंस तैयार हो जाएगी। अब वो गया घर पर, सुना उसने, और घर जाकर के उसने उद्योग शुरू कर दिया भैंस बनाने का। और उसकी 500 भैंसे तैयार करे और 500 भैंसे बेचने लग जाए और 500 भैंसे कत्ल हो जाए। तो आचार्य ने देखा यार मामला क्या है, तो उनके ध्यान में आया कि इसने कहीं तो भी ये सुना है, ऐसी बर्बादी के खेल चलेंगे तो शासन का क्या होगा। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, बोले तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तेरे पास ज्ञान बहुत अच्छा है, क्या क्या करना पड़ता है गुरु को। और उसको कहा कि और एक है, ऐसा ऐसा तो रसायन मिलाएगा ना तो उसमें से दूसरा एक अच्छा प्राणी तैयार हो जाएगा। उसको लगा बहुत अच्छा, गया उस रसायन में से, और वो रसायन जब तैयार हो गया तो उसमें से पिशाच तैयार हो गया। बताया नहीं था क्या बनेगा, उसको कहा था नया प्राणी तैयार हो जाएगा, और पिशाच बना तो उसने उसको खा लिया, विषय समाप्त हो गया। तो ये योनि प्रावृत ऐसे ग्रंथ थे। ये पुद्गल का खेल है। ये क्या है? पुद्गल का। ये क्या है? पुद्गल का खेल है। आपकी टीवी क्या है? पुद्गल का खेल है। आपका सोशल मीडिया क्या है? पुद्गल का खेल है। ये सारे केवल पुद्गल के खेल है, परमाणु के खेल है, और कुछ भी नहीं। ये विश्व शास्त्र है परमात्मा का कि संसार किसके बल पर चलता है। संसार का, इस विश्व का कोई निर्माता है, कोई बनाने वाला है, कोई सृष्टि करता है। किसी ने बनाया, किसी खुदा ने, किसी गॉड ने, किसी भगवान ने। जैन दर्शन का वैज्ञानिक उत्तर है विश्व का निर्माता कोई नहीं है, विश्व स्वयंभू है। बोलिए स्वयंभू है। जो भी संसार में परिवर्तन नजर आते हैं वो 2 द्रव्यों के कारण से आते हैं। 6 पदार्थ है दुनिया में, उसमें 2 पदार्थ सक्रिय हैं, बाकी 4 पदार्थ निष्क्रिय हैं। 2 पदार्थ सक्रिय है, एक जीव और एक पुद्गल। पुद्गल यानी जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जिसको आकार है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। जो भी भौतिक शास्त्र के स्टूडेंट होंगे या जिन्होंने पढ़ा होगा, वहाँ साइंटिस्ट एक ही प्रयास करते हैं, किसी भी अणु का, किसी भी स्कंध का वर्ण क्या है, गंध क्या है, रस क्या है, स्पर्श क्या है, उसका आकार क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल्स की क्वालिटी को, कैरेक्टर को तय करने के पहले क्या देखते हैं, उसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। जिसमें भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है वो पुद्गल है। जिसमें भी कलर है, टेस्ट है, स्पर्श है, स्मेल है, वो क्या है? पुद्गल है। अब ये जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कई अपनी इंद्रियों के द्वारा जाने जा सकते हैं और कईयों के इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकते। कई इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिनको आप किसी साधन के माध्यम से, जैसा सेंसर बनते जा रहे हो, सेंसर के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म है उनको आप किसी सेंसर से भी नहीं जान सकते। एक छोटा सा जो जिसको साइंटिस्ट जिसको परमाणु कहते हैं,
जैन दर्शन उसको परमाणु नहीं कहता है, स्कंद कहता है। क्या कहता है? स्कंद कहता है। स्कंद का मीनिंग क्या है? कि जिसमें अनंत परमाणु एक साथ है। अनंत होगा तो ही विखंडन होगा ना, दो होगे तो खंड होंगे, एक का क्या खंड करोगे? जो अखंड होता है वो परमाणु होता है, जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, जिसका विखंडन नहीं हो सकता है, जिसको छेदा नहीं जा सकता है, भेदा नहीं जा सकता, वो परमाणु है। उस परमाणु में शक्ति है, पुद्गल में भी शक्ति है, पदार्थ में भी केवल दुनिया में अकेला जैन दर्शन है कि जिसने आत्मा में भी अनंत शक्ति स्वीकार करी है और पदार्थ में भी अनंत शक्ति स्वीकार करी है। दोनों में शक्ति है और दोनों की शक्ति सक्रिय होती है। पुद्गल की शक्ति दो प्रकार से काम करती है, एक नेचुरल उनके अपने स्वाभाविक गति से, और एक प्राणी के हस्तक्षेप के कारण से, तुम्हारे मेरे कंडक्ट करने के कारण से भी पुद्गल में परिवर्तन आता है। तो पुद्गल की गति दोनों प्रकार की, पुद्गल के परिणाम दोनों प्रकार के, एक नैसर्गिक है, एक पुरुषार्थ जन्य है। पुरुषार्थ कौन करेगा? जीव करेगा। तो जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है वो क्या है? वो क्या है? लेश्या में क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श है। वो जो लेश्या है वो द्रव्य लेश्या है। जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है वो कौन सी लेश्या है? द्रव्य लेश्या। जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं वो भाव लेश्या है, जिसमें केवल ज्ञान है, केवल श्रद्धा, केवल चरित्र, जो आत्मा के गुण है वो, जिसमें उसको केवल भाव लेश्या कहते हैं। आज बात केवल पुद्गल की है। तो ये दो पदार्थ है संसार में जो गतिशील है, सक्रिय है। बाकी चार पदार्थ है दुनिया में, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है और काल द्रव्य है। ये चारों ही कैसे है? निष्क्रिय है, ये सक्रिय नहीं है। काल सक्रिय, आकाश सक्रिय, धर्मास्तिका सक्रिय, अधर्मास्तिका सक्रिय, इनका केवल अस्तित्व है। इनके अस्तित्व में कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के कारण से जीव और पुद्गल काम कर पाते हैं। किसी भी जीव को, किसी भी पुद्गल को अपनी क्रिया संपन्न करने के लिए इन चारों का अस्तित्व आवश्यक है। धर्म गति कराएगा, अधर्म स्थिति कराएगा, आकाश स्पेस देगा और काल उस क्रिया करने के लिए। एक ऐसे सारे जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, कैटेलिस्टिक कॉज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैटेलिस्टिक कॉज। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन A2 है ना, C2, वो O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के पानी बनता है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तुमने एक बोतल में रख दिया तो पानी नहीं बनेगा। जब तक कि उसमें से बिजली का करंट नहीं जाता है तब तक वो पानी नहीं बनेगा। वो जो पानी, बिजली का करंट वहाँ से जो जाता है वो वहाँ कुछ काम नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही काम करती है। ऐसे आप भी क्या हो? कैटलिस्ट हो। आपकी उपस्थिति के कारण से अनुष्ठान हो रहा है ना। आपकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है ना। इसको कैटलिस्टिक कॉज कहते हैं। तो ये धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल क्या है? एक कैटलिस्टिक कारण है। ये एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन इनके बिना कोई एक्टिव हो नहीं सकता है। किसी को स्थिर करते नहीं, लेकिन इनके बिना कोई स्थिर हो नहीं सकता है। एक किसी को जगह देते नहीं, लेकिन इनके बिना जगह मिलती ही नहीं है। ऐसे अनादि काल के अपनी यात्रा में हमने वर्ण गंध रस स्पर्श, बोलो, और आकार, इनको लेकर के राग द्वेष किया है। और अनादि काल का वो जो राग द्वेष किया हुआ है उसके कारण से उनके साथ हमारी अधिकरणी की क्रिया बनी हुई है, सबसे भयंकर क्रिया। जब भी हम राग द्वेष करते हैं वस्तु छूट जाती है, लेकिन उस पर का अधिकार नहीं छूटता, वो क्रिया कंटिन्यू रहती है। जब तक कि उस पर का अधिकार नहीं छूटेगा तब तक उसकी क्रिया लगती रहेगी। उस पर मैं कल बात करूंगा। आज इतना ही। पहले भावपूर्वक कहिए, अनादि काल की यात्रा में पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श आकार
इसको लेकर के मैंने जो राग द्वेष करके उनके साथ अधिकरणी क्रिया का संबंध बनाया, प्रभु महावीर की आराधना के इन पलों में इस सत्य को जानते हुए कि अजीव किसी का होता नहीं, पदार्थ किसी का होता नहीं। मेरा जो ये भ्रम है कि पदार्थ मेरा है, आज उस भ्रम की मैं आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ। पदार्थ के साथ के राग द्वेष के संबंध को विसर्जित करते हुए जब तक इस संसार में हूँ पदार्थ का उपयोग करूँगा, राग द्वेष नहीं करूँगा। तव पसायाये, तव पसायाये, तव पसायाये। वर्धमानं शरणं भव जामि, वर्धमानं शरणं भव जामि, वर्धमानं शरणं भव